अभिषेक पापा के पुराने नौकर का बेटा था। जब अभिषेक 11 साल का था तो उसके माँ बाप घर की छत के मलबे तले दबकर उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। अभिषेक घर से बाहर खेल रहा था, इसलिए जिंदा बच गया। मेरे पापा अभिषेक को अपने घर ले आए और उसकी परवरिश करने लगे। अभिषेक सिर्फ 8वीं तक पढ़ सका। घर के बराबर में ही पापा का गोदाम था, जहां वह दुकान का माल स्टॉक करते थे। अभिषेक को गोदाम में रहने के लिए जगह दे दी गई। बस वह वहीं रहता था और बस खाना वह हमारे घर पर खाता था। गोदाम की सफाई और रखवाली के अलावा घर का सौदा लाना भी उसी के जिम्मे था। वक्त गुजर गया, यहाँ तक कि अभिषेक जवान हो गया। उसने कद काठ शक्ल खूब निकली थी। पापा को एक सहायक की ज़रूरत थी और अभिषेक का भी कोई नहीं था। पाँव की जूती को कोई सर पर नहीं रखता। यह मेरी माँ के शब्द थे। वह नौकर का बेटा था और उसे नौकर ही रहना था। माँ अभिषेक से दूर ही रहती थी और हमें भी उससे दूर रखने को कहती थी मेरे घर में जवान बेटियां हैं, गैर लड़के को दरवाजे से बाहर ही रखूंगी। उसे घर के अंदर आने की इजाज़त देना गलत होगा। मम्मी ने पापा को भी कह दिया कि अब यह अंदर नहीं आएगा, जवान हो गया है। जो काम होगा उसको बाहर से ही बता देंगे और खाना भी दहलीज में रख देंगे, उठा लेगा। और खाना खाकर बर्तन वापस दहलीज में रख देगा। हम खुद बाद में उठा लेंगे। पापा अभिषेक से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मम्मी की भी बात माननी ज़रूरी थी। बस जैसा मम्मी ने कहा पापा ने वैसा ही किया। कभी कभी हमें उस लड़के की ज़रूरत पड़ जाती थी। जब कभी भारी सामान इधर से उधर करना होता, छत का झाले साफ करने होते या फिर कोई स्विच व गैर ठीक करना होता, माँ अभिषेक को घर के अंदर बुलाती। लेकिन दीदी को मना कर देती कि तुमको उस लड़के के साथ ज़्यादा बात नहीं करनी। दीदी भी बड़ी चालाक थी। माँ की नज़र हटते ही वह अभिषेक से बात करने लगती। वह माँ की बात ना मानती। माँ को गुस्सा आ जाता और दीदी को अकेले में समझाती कि गैर लड़कों से ज़्यादा बात नहीं करते, तुम उससे दूर रहा करो। दीदी इन दिनों एमए कर रही थी। मम्मी बीमार हो गई और वह बीमारी जानलेवा साबित हुई। ब्लड प्रेशर की वजह से मम्मी के गुर्दे खराब हो गए और कुछ दिन बीमार रहकर वह भगवान को प्यारी हो गई। हमारे लिए सदमा छोटा नहीं था। मैं तब 7वीं में पढ़ रही थी। मम्मी की कमी दीदी के बाहों में खुद को छिपाकर पूरी करने की कोशिश करती। वह भी साझेदारी थी, मुझे बहुत प्यार करती। यूँ बड़ी बहन के सीने में लगकर माँ से अलग होने का गम आधा रह जाता। एमए के पेपर देने के बाद मेरी दीदी घर बैठ गई। छोटी बहन को संभालने के खातिर कुर्बानी दे दी, तो मैं भी अपनी बहन पर जान कुर्बान करने लगी और हमको बड़ा समझने लगी। वह पापा और मेरे लिए खाना पकाती,
हमारे कपड़े धोकर प्रेस करती और मुझे तैयार करके स्कूल भेजती। पापा की बहुत सेवा करती। लगता था कि माँ की कमी दीदी के प्यार ने पूरा कर दी, वरना तो शायद हमें माँ की कमी खत्म कर देती। 8वीं में आई तो होश संभाला तो अपने बहन को किसी और खेल में उलझा हुआ पाया। पापा सुबह घर से निकल जाते और रात गए घर आते और मैं भी स्कूल चली जाती तो दीदी घर पर अकेली रह जाती। तो वह छत से गोदाम में झांक कर अभिषेक को आवाज़ लगाकर घर के अंदर बुला लेती, कभी किसी काम से तो कभी किसी काम से। और फिर तन्हाई की मुलाकातों ने एक नया नाटक का रूप धारण कर लिया। इत्तेफाक कभी मैं स्कूल से जल्द घर आती तो अभिषेक को घर के अंदर बैठा पाती। मैंने शुरू में ज़्यादा ध्यान न दिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में अलग अलग शक सर उठने लगे कि यह रोज़ हमारे घर में क्यों देखता है, जबकि माँ हमेशा दीदी को मना करती थी कि अभिषेक के सामने न जाया करो, उसके साथ ज़्यादा बात मत किया करो। अभिषेक इस तरह हर समय घर मौजूद रहता मुझे अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी तो ऐसा होता कि जब मैं स्कूल से वापस आती तो दीदी और अभिषेक एक ही दरवाजे में बंद होते। दरवाजे पर लॉक करने के बाद दीदी बाहर आती और आकर सिर्फ यह कहती कि मैं तो अभिषेक से कमरे की जाली साफ करा रही थी या स्विच ठीक करा रही होती। जब मैं न समझती तो किसी बात पर ध्यान नहीं देती थी। जैसे जैसे अक्ल आती गई, अभिषेक को दीदी के साथ देखकर दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। मैं जानती थी कि वह रिश्तेदार नहीं है, हमारा नौकर है। कभी मम्मी ने पापा से उससे हम लोगों के बीच घुलने मिलने नहीं दिया था। उसकी हैसियत हमेशा नौकर की ही रही थी। पापा की वजह से चुप थी कि उनको दुख न पहुंच जाए, लेकिन दीदी के कारनामे देखकर दिल जलकर राख हुआ जाता था। लेकिन अब अभिषेक की वजह से मुझे पूरी तरह नज़रअंदाज करने लगी थी। जब वह होता तो उसकी ही सेवा में लगी रहती, उसे अच्छा खाने देती और मुझे डांटती रहती थी कि ठहर जाओ, भूख से मरी तो नहीं जा रही हो। वह अभिषेक को तरने वाले खाने को देती और मैं बैठी उसका मुंह ताका करती। दीदी के इस रवैये ने मुझे उनके खिलाफ कर दिया। जब मैं 9वीं में थी, ज़्यादा उलझनों में रहती थी और एक दिन हिम्मत करके दीदी को यह कह दिया कि दीदी देखो, तुम जो कर रही हो वह ठीक नहीं है, बाज आ जाओ वरना मैं पापा से बता दूंगी। इस नौकर को तुम घर में मत बैठाया करो और घर से बैठाकर उसे खाना भी मत खिलाया करो, वरना यह अपनी औकात से बाहर आ जाएगा तो हम सबके लिए मुसीबत बन जाएगा। दीदी ने उस दिन मुझे बहुत सुनाई कि अफसोस है तुम्हारी सोच पर, पढ़ लिख कर भी अनपढ़ रह गई हो। अमीर गरीब सब ही इंसान होते हैं और तुम
मुझसे यह सब सिखा रही हो। अभिषेक नौकर है तो क्या हुआ है, तो एक इंसान ही ना। इतना भेदभाव अच्छा नहीं है। मैं भेदभाव नहीं कर रही दीदी, बल्कि आपको सावधान रहने को कह रही हूँ। पापा के पीठ पीछे तुम क्यों इस लड़के को घर के अंदर बैठाती हो। इस कहानी के शेष भाग पार्ट 2 में